सच बोलना, तू भी तो उसे वहां भेजना नहीं चाहता था, भूल गया? दादा मैं कुछ भी बिना सोचे बिना समझे नहीं करता हूँ। जब वो लोग उसे मानते ही नहीं है, उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं, उसे अपनाते ही नहीं है, 2 दिन बाद उसे श्रीनगर भेज देते जहाँ पे तेजस उसकी जान ले लेता, तो क्या करता मैं? क्यों भेजता उसे शिष्य आंटी के घर? और बाबा मैं बार बार एक ही चीज क्यों एक्सप्लेन करूँ? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि जब वो 4 दिन में चली जाएगी हमेशा के लिए, फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे यही बात हम कब से सुन रहे हैं, चली जाएगी चली जाएगी, जाएगी कब? और जब भी जाती है ना वापस आ जाती है। तो सोचिए बाहर कितना खतरा है कि उसे वापस आना पड़ता है यहाँ पे, बेइज्जत होना पड़ता है, बेइज्जत होना मंजूर है, क्यों? क्योंकि बाहर उसके लिए और खतरा है। तुम क्या कहना चाहते हो? आपको क्या लगता है उसे यहाँ पे मजा आ रहा है, यहाँ पे खुशी मिल रही है, उसे इज्जत मिल रही है, उसे आप लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं? अरे मेड बना के रखा है आपने एक पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की को, घर साफ करवाते हैं, उसे कपड़े साफ करवाते हैं, और बदले में क्या दिया आपने? 5 लाख के बदले 10 लाख देता हूँ। और बोलो, एक मेड को हायर करने का इतना दाम तो बहुत है ना। बाबा मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को बेइज्जत करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। आप लोगों ने क्या किया? और आप बाबा मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को बेइज्जत करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, और आपने जो किया है और आप जो करने की सोच रहे हैं दोनों गलत है। आपने जैसा मत कीजिए, आप मेरे बाबा हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या सही क्या गलत ये तुमसे नहीं सीखना मुझे। मेरी आंखों के सामने गलतियां कर रहे हो, फिर मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। और उस लड़की की तुम्हें अब भी इतनी फिक्र है कि यहाँ खड़े होकर तुम ये सोचो कि अर्शी उससे क्या बात कर रही होगी? जब तक जनक इस घर में है ना, मैं उसे हर एक इंसल्ट से प्रोटेक्ट करता रहूंगा, हक है मेरा। प्रोटेक्ट करूंगा, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, और भी लोग रहते हैं यहाँ। मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरा भी हक है इस घर में। आप बता दीजिए अगर मेरा हक नहीं है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि मैं एक बाहर वाली को इस घर में लेके आया। 2 दिन और ये ले लीजिए। बस पापा बाबा बस 2 दिन और 4 दिन में वो चली जाएगी। मैं कह तो रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैंने सुना वो वापस भी आ सकती है। ये घर आपका है, लेकिन ये जो शहर है ना वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। कोलकाता दिल्ली मुंबई उसका मन है, आप उसे घर में आने से मना कर सकते हैं, लेकिन बाहर आप उसको शहर में आने से मना कर देंगे? अरे मेरी सलाह मानो तो उस लड़की से दूर रहो अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो। फाइन, अगर उसे तेजस से शादी नहीं करनी है, मैं सृष्टि से कह दूंगी, तेजस उसे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, वो अकेली रह लेगी, मैनेज कर लेगी। अगर अकेला रहना पॉसिबल होता ना तो झनक सबसे ज्यादा खुश होती, लेकिन दूसरे घर पे बेइज्जत होकर रहना किसे पसंद है? अनजान शहर में स्ट्रगल करना किसे पसंद है? देखिए अगर तेजस उसे परेशान नहीं करेगा तो वो वहाँ पे रहेगी, अगर काम करना चाहती है तो मुंबई आ जाएगी। ना मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ और ना आप। हम करना भी नहीं चाहते, वो बस इस घर के आसपास ना रहे, घर से दूर रहे, जहाँ काम करना है जहाँ रहना है रहे, मेरे बेटे और मेरी बहू की जिंदगी से दूर रहे बस। तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। अरे उस लड़की का साथ देते देते तुम हमारे बारे में बिल्कुल भी भूल गए हो। तुम देखते हो नहीं तुम्हारे माँ बाबा को, क्या हम ये डिजर्व करते हैं? अब तो ऐसा कह रहे हैं कि जनक ने इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है, सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन किया है उसने, इस घर परिवार को बर्बाद करने का, बस अर्शी के लाइफ सेटल्ड लाइफ खराब करने का। इतिहास जानते हो ना उसका, जिस घर परिवार से आती है वो। अरे ऐसी लड़कियों को खूब समझता हूँ। और शिष्य आंटी भी उसी परिवार का हिस्सा है।